जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी महाराज, सरस्वती माता, भगवान शिव शंकर, माँ पार्वती, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जी, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी और माता अंजनी के लाल हनुमान जी महाराज, आप सभी निज देवों से विनती है, प्रार्थना है, आग्रह है कि वह हमारे यहाँ पर श्री रामचरितमानस की कथा सुनने के लिए शीघ्र अतिशीघ्र पधारें। लड्डू गोपाल से भी आग्रह है कि वह भी कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। कल की जो कथा थी उसमें हमने आपको बताया कि प्रभु जो है, प्रभु ने बाली को मार दिया था। उसके बाद जो है बाली ने जो है प्रभु से पूछा कि प्रभु मुझे आप अपनी शरण में लें और मुझे मारा क्यों? आपने जो है सुग्रीव को से प्यार किया जबकि मैं भी आपका भक्त हूँ। तो भगवान श्री राम ने उनको कहा कि पर नारी, जो छोटे भाई की जो स्त्री है वह पुत्री के समान होती है, आपने उसको जो है मतलब अपने पास रख रखा था, यह बहुत ही गलत है, इसलिए मैंने तुमको जो है ये दंड दिया। तो उसके बाद की जो कथा है उसमें फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को भेजा सुग्रीव जी को जो है राज्य अभिषेक करने के लिए और अंगद को युवराज पद दिया, क्योंकि भगवान श्री राम तो वचनबद्ध थे, वह किसी भी राज्य में नहीं जा सकते थे, इसलिए भगवान श्री राम वहीं पर रुके और लक्ष्मण को भेजा। उसके बाद की जो कथा है वह हम आपको आज सुनाएंगे। चौपाई है। वर्षा बिगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखु परम सुहाई, फूले कास सकल मही छाई, जनु वर्षा कृत प्रगट बुढ़ाई। हे लक्ष्मण देखो वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई, फूले हुए कास से सारी पृथ्वी छा गई, मानो वर्षा ऋतु ने कास रूपी सफ़ेद बादलों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। राम। चौपाई है। उदित अगसित पंथ जल शोषा, जिमी लोभई शोषई संतोषा, सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। अगस्त के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। राम। चौपाई है। रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी, जानी शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिमि सुकृत सुहाए। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी विवेकी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं, अर्थात पुण्य प्रकट हो जाते हैं। राम। आगे चौपाई है। पंक न रेणु सोह असी धरनी, नीति निपुण नरप के जसी करनी, जल संकोच बिकल भई मीना, अभुद कुटुम्बी जिमी धनहीना। न कीचड़ है न धूल, इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख विवेक शून्य कुटुंबी गृहस्थ धन के बिना व्याकुल होता है। राम। आगे चौपाई है। बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन इव परहि सब आशा, कहूँ कहूँ वृष्टि सारदी थोरी, कहूँ एक पाव भक्ति जिमि मोरी। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है जैसे भगवत्व सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं विरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई विरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। राम। दोहा है। चले हर्षि तजि नगर नृप, तापस बनिक भिखारी, जिमी हरि भक्ति पाई श्रम, तजहि आश्रमी चारी। शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी कर्म से विजय तप, व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। राम। इसी चौपाई में और भी अर्थ है
कि जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। राम। अब चौपाई है। सूखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण्य एकौ बाधा। फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जो मछलियाँ अथाह जल में हैं वे सुखी हैं, जैसे श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलने से तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। राम। चौपाई है अगली। गुंजत मधुकर मुखर अनूपा, सुंदर खग रव नाना रूपा। चक्र बाक मन दुख निसि पेखी, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। भोरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुख होता है। राम। चौपाई है। चातक रटत तृषा अति होही, जिमि सुख लहेन शंकर द्रोही। सर दातप निसि ससी अपरही, संत दरस जिमि पातक टरई। पपीहा रट लगाए हैं, उसको बड़ी प्यास है, जैसे शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता, सुख के लिए झींकता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। राम। आगे चौपाई है। देखी इंदु चकोर समुदायी, चितवहि जिमि हरिजन हरि पाई। मसक दंस बीते हिम त्रासा, जिमि द्विज द्रोह किए कुलनासा। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं, जैसे भक्त भगवान को पाकर उनके निर्निमेष नेत्रों से दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए, जैसे ब्राह्मण के साथ वैर करने से कुल का नाश हो जाता है। राम। दोहा है। भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाई। सदगुर मिले जाहि जिमि, संशय भ्रम समुदायी। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए, जैसे सदगुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। राम। चौपाई है। वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुधीन तात सीता के पाई। एक बार कैसे हूँ सुधि जानो, काल हूँ जीत निमिष महु आनो। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीतकर पल भर में जानकी को ले आऊं। राम। चौपाई है। कतहु रहूं जो जीवती होई, तात जतन करी आनहु सोई। सुग्रीवहु सुधी मोरी बिसारी, पावा राज कोसपुर नारी। कहीं भी रहे यदि जीती होगी तो है तात, यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य खजाना नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुधि भुला दी। राम। चौपाई है। जही सायक मारा में बाली, तही सर हतो मूड कह काली। जासु कृपा छूटहि मद मोहा, ता कहूँ उमा की सपने हूँ कोहा। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल उस मूड को मारूं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है, यह तो लीला मात्र है। राम। चौपाई है। जान ही यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन्हें रघुबीर चरण रति मानी। लक्ष्मण क्रोध वंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गहे करबाना। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली है, जोड़ ली है, वे ही इस चरित्र लीला रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिए। राम। दोहा है। तब अनुजहि समुझावा रघुपति, करुणा सीव। भय दिखाई ले आवहूँ, तात सखा सुग्रीव। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखलाकर ले आओ,
उसे मारने की बात नहीं है। राम। चौपाई है, यहाँ पवन सुत हृदय बिचारा, राम काजु सुग्रीव बिसारा, निकट जाई चरणनि सिरुनावा, चारिहु विधि तेहि कहीं समुझावा। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया, साम दान दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। राम। चौपाई है, सुनी सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लिनेहु ज्ञाना, अब मारुत सुत दूत समूहा, पठवहूँ जहाँ तहाँ बानर जूहा। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब हे पवन सुत, जहाँ तहाँ वानरों के युत रहते हैं वहाँ दूतों के समूहों को भेजो। राम। चौपाई है, कहूँ पाख महु आवन जोई, मोरे करता कर बद होई, तब हनुमंत बुलाए दूता, सब कर करी सन्मान बहुता। और कहला दो कि एक पखवाड़े में 15 दिनों में जो ने आ जाएगा उसका मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके। राम। चौपाई है अगली, भय अरु प्रीति नीति दिखराई, चले सकल चरणहिन सिरनाई, एहि अवसर लक्ष्मणपुर आए, क्रोध देख जह तह कपिधाए। सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई, सब बंदर चरणों में सिर नवाकर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए, उनका क्रोध देखकर बंदर जहां तहां भागे। राम। दोहा है, धनुष चढ़ाई कहा तब, जारी करहूं पुरछार, व्याकुल नगर देखी तब, आयहूं बाली कुमार। तदंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगद जी उनके पास आए। राम। चौपाई है, चरण नाई सिरु बिनती किहनी, लक्ष्मण अभय बाह तेहि दीनी, क्रोधवंत लक्ष्मण सुनी काना, यह कह कपीस अति भय अकुलाना। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बहा दी, भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोध युक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा। राम। चौपाई है, सुनु हनुमंत संग ले तारा, करी बिनती समुझाऊ कुमारा, तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। हे हनुमान, सुनो, तुम तारा को साथ लेकर जाकर विनती करके राजकुमार को समझाओ, समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। राम। चौपाई है, करी बिनती मंदिर ले आए, चरण पखारी पलंग बैठाए, तब कपीस चरण ही सिरुनावा, गहि भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानर राज सुग्रीव ने उन्हें चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। राम। चौपाई है, नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करई छन माही, सुनत बिनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण ते ही बहु विधि समुझावा। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषयी जीव ही ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। राम। चौपाई है, पवन तने सब कथा सुनाई, जही विधि गए दूत समुझाई। तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे वह सब हाल सुनाया। राम। चौपाई है, दोहा है, हर्षि चले सुग्रीव तब, अंगदादि कपिसाथ, रामानुज आगे करी, आए जह रघुनाथ। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले।
जहाँ रघुनाथ जी थे वहाँ आए। राम। चौपाई है। नाई चरण सिरु कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी, अतिशय प्रबल देव तैव माया, छूट ही राम करहु जो दाया। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं हे राम, तभी यह छूटती है। राम। चौपाई है। विषय वश्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी, नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निशि जो जागा। हे स्वामी, देवता मनुष्य और मुनि सभी विषयों के वश में हैं, फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है, क्रोधांत नहीं होता। राम। चौपाई है। लोभ पास जेहि गर ने बंधाया, सो नर तुम्हें समान रघुराया, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान हैं। ये गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई इन्हें पाते हैं। राम। चौपाई है। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई, अब सोई जतनु करहु मन लाई, जहि विधि सीता के सुधि पाई। तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुराकर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता जी की खबर मिले। राम। दोहा है। एहि विधि होत बत कहीं आए, वानर जूथ, नाना बरन सकल दिसी, देखिए किस बरूथ। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि वानरों के युद्ध झुंड आ गए। अनेक रंगों के वानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। राम। चौपाई है। बानर कटक उमा में देखा, सो मूर्ख जो करन न चहलेखा, आई राम पद नाम ही माथा, निरखि बदनु सब होई सनाथा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, वानरों की वह सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सब वानर आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और सौंदर्य माधुर्य निधि श्री मुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। राम। चौपाई है। अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जेहि पूछी नाही, यह कछु नहीं प्रभु कई अधिकाई, विश्व रूप व्यापक रघुराई। सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं था जिससे श्री राम जी ने कुशल न पूछी हो। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्व रूप तथा सर्वव्यापक है, सारे रूपों और सब स्थानों में है। राम। चौपाई है। ठाढ़े जह तह आय सुपाई, कह सुग्रीव सबहि समुझाई, राम काजु अरु मोर निहोरा, बानर जुथ चाहूं चहु ओरा। आज्ञा पाकर सब जहां तहां खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि हे वानरों के समूह हो, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा निहोरा अनुरोध है, तुम चारों ओर जाओ। राम। चौपाई है। जनक सुता कहूँ खोजहूँ जाई, मास दिवस मह आए हूँ भाई, अवधि मेटि जो बिनु सुधि पाए, आवहि बिनई सो मोहि मराए। और जाकर जानकी जी को खोजो। हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आवेगा, उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा, अर्थात मुझे उसका वध करवाना ही पड़ेगा। राम। दोहा है। बचन सुनत सब वानर, जह तह चले तुरंत, तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल सुमंत। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब वानर तुरंत जहां तहां भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि प्रधान प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा। राम। चौपाई है। सुनाहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना, सकल सुभट मिली दक्षिण जाहूं, सीता सुधी पूछेहूं सब काहूं।
हे धीर बुद्धि और चतुर नील, अंगद, जाम्बन और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। राम। चौपाई है, मन क्रम बचन सो जतन बिछारे हूँ, रामचंद्र कर काजों सवारे हूँ, भानु पिठी सेई और आगी, स्वामी ही सर्व भाव छल त्यागी। मन वचन तथा कर्म से उसी का सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना, श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न सफल करना, सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सर्वभाव से मन वचन कर्म से करनी चाहिए। राम। चौपाई है, तजी माया से ही परलोका, मिटहि सकल भव संभव शोका, धे धरे कर यह फलु भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। माया विषयों की ममता आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन, भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा रूप साधन करना चाहिए, जिससे भव जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाएं। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है। सब कामों कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का ही भजन किया जाए। राम। चौपाई है, सोई गुण गे सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी, आयसु मागी चरण सिरुनाई, चले हर्षि सुमिरत रघुराई। सद्गुणों को पहचानने वाला गुणवान तथा बड़भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांगकर और चरणों में फिर सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। राम। चौपाई है, पाछे पवन तने सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, परसासीस सरोरहु पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। सबके पीछे पवन सुत श्री हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी। राम। चौपाई है, बहु प्रकार सीता ही समुझाई, कही बल बिरहे बेगी तुम आए हूँ, हनुमत जन्म सुफल करी माना, चले हूँ हृदय धरी कृपा निधाना। और कहा, बहुत प्रकार से सीता जी को समझाना और मेरा बल तथा विरह प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वे चले। राम। चौपाई है, जद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुरत्राता। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहां तहां वानरों को भेज रहे हैं। राम। दोहा है, चले सकल बन खोजत सरिता, सरगिरि खोह राम काज लयलीन, राम काज लयलीन मन, बिसरा तन कर छो। सब वानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है। शरीर तक का प्रेम ममत्व तो सब भूल गया है। राम। आज की कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं। इससे आगे की जो कथा है वह हम आपको अपने अगले वीडियो में सुनाएंगे। आज की कथा में पता चला कि सुग्रीव जो है अपने राज्य में जो है वहीं पर माया के उसमें जो है मोहित हो चुका था। वह श्री राम की सुध भूल गया था। प्रभु ने जो है लक्ष्मण जी को चेताया, लेकिन उससे पहले हनुमान जी ने सुग्रीव को श्री राम जी की बात याद दिला दी। उन्होंने जितने भी वहाँ पर वानर के जो नेता थे उनको सबको बुलाकर सभी दिशाओं में सीता माता के लिए भेज दिया था। लेकिन लक्ष्मण जी वहाँ पर आ गए तो वहाँ पर सभी जो है डर गए थे। तो अंगद जी ने आकर उनकी स्तुति की, उनको रोका। फिर तारा जी और सभी
सुग्रीव आदि सभी जो है श्री राम जी के पास गए, और नहीं, तारा जी जो है लक्ष्मण जी के पास आई, उन्होंने विनती की, और फिर सुग्रीव जी लक्ष्मण जी से मिले, और सभी हनुमान जी के साथ सभी जो है श्री रामचंद्र जी के पास गए, जहाँ पर श्री रामचंद्र जी बैठे थे। आज की कथा यहीं तक थी। इससे आगे की कथा हमारे अगले वीडियो में हम आपको सुनाएंगे। अब हम अपने निज देवों से भी विनती करते हैं कि वह भी अपने निज धाम जाएं, और जब भी हम श्री रामचरित्र कथा गावें सुनावें, वह शीघ्र अति शीघ्र दौड़े चलकर कथा का रसास्वादन लें। अब हम अपने लड्डू गोपाल से भी आग्रह करते हैं कि वह भी विश्राम करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।